एक बड़ी अच्छी कविता आई है। अशार बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि अशार नहीं है, ये तो दुआ है, प्रार्थना है। मुलाजा फरमाइए। वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो, मस्जिद की फिजाओं में महकार हो चंदन की, मंदिर की हवाओं में लोहबान की खुशबू हो। मैं उसमें नजर आऊं वो मुझ में नजर आए, मैं उसमें नजर आऊं वो मुझ में नजर आए, इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू हो। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके चहेते शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी। बचपन से उसे गाने का शौक था, लेकिन जब वो गाती थी तो होती थी पिटाई। बाद में वो बन गई बहुत बड़ी स्टार। कौन थी वो, बताऊंगा पहली कहानी में। साथ ही बताऊंगा शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने अपने आप को गिरवी रख दिया एक भेलपुरी वाले के पास। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया में आज दिल याद करेगा अभिनेत्री शीला रमानी को। रीमेड इन इंडिया में बात होगी विदेशी फिल्म की जिसका नाम है चेंजिंग लेन्स, और चर्चा इस कहानी पर कॉपी करके इंडिया में कौन सी बनी हिंदी फिल्म। और आखिर में हमारे श्रोता भैया मुन्ना झा के सवाल का जवाब। अगर आप तैयार हों तो मैं हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं आपका मनोरंजन करने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। मुझे बस हरी झंडी दे तो स्टार्ट करता हूं सुहाना सफर। दिल्ली के करीब अलीपुर में रहने वाली उमा जब 4 साल की थी तो उसके माँ बाप का मर्डर हो गया। वजह थी पट्टीदार जमीन हड़पना चाहते थे। अब यतीम उमा का कोई सहारा था तो उसका 9 साल का भाई। एक बार फिर ट्रेजेडी हुई और कुछ साल बाद भाई का भी कत्ल हो गया। उमा इस संसार में अकेली रह गई। 12 साल की बच्ची उमा को 2 वक्त की रोटी के एवज में रिश्तेदारों के लिए 24 घंटे की नौकरानी बना दिया गया। नाते रिश्ते बिरादरी में जहां कहीं भी शादी ब्याह जन्म मरण होता था वहां काम करने के लिए उमा को भेजा जाने लगा। लेकिन उमा को गाने का शौक बचपन से था, गुनगुनाते हुए भी डरती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर कोई उसे गाते हुए सुन लेता था तो खूब मार पड़ती थी। उमा बस दुख भरी जिंदगी अकेले जिए जा रही थी। एक दिन उमा की मुलाकात दिल्ली के एक्साइज विभाग के एक इंस्पेक्टर से हुई। नाम था अख्तर अब्बास काजी। उमा के दुख को जानकर काजी को उमा से हो गई हमदर्दी। उन्होंने उमा को सहारा दिया। उमा का आत्मविश्वास, हौसला बढ़ने लगा और धीरे धीरे उमा खुश रहने लगी। लेकिन तभी मुल्क का बंटवारा हुआ और अख्तर अब्बास काजी चले गए लाहौर। उमा फिर अकेली हो गई। इधर हालात से तंग आकर उमा बंबई भाग गई। सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का। उस वक्त उमा की उम्र सिर्फ 14 साल थी। वहां काजी साहब का भी दिल लाहौर में नहीं लगा। एक दिन फैसला ले लिया और मौका पाते ही चले आए बंबई। बंबई आकर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उमा की किस्मत बदली। गाने मिलने लगे, हिट होने लगे और साथ साथ फेमस कॉमेडियन भी बन गईं उमा, जिन्हें हम टुनटुन के नाम से जानते हैं। यूं तो शंकर जयकिशन की फिल्म बरसात रिलीज हो चुकी थी, मगर फिर भी स्ट्रगल जारी था। एक दिन डांस डायरेक्टर सत्यनारायण के साथ शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी गिरगांव चौपाटी पर टहल रहे थे। सत्यनारायण ने कहा कि चलो कुछ खाते हैं। सब पहुंच गए एक भेलपुरी वाले की दुकान पर और ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर आ गया, जमकर खाने लगे। शंकर ने सोचा जयकिशन के पॉकेट में पैसे होंगे। जयकिशन जी ने सोचा सत्यनारायण ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ खाने पीने की बात की है, मजे लेकर चाट उड़ा रहा है, तो उसके पास पैसे तो जरूर होंगे। और ऑर्डर पे ऑर्डर हुआ जा रहा था, ये लाओ और वो लाओ। ये लाओ और वो लाओ का चक्कर काफी देर तक चलता रहा। जब पैसे देने की बारी आई तो पांचों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बिल हो गया था 11 रुपए और जब रियलाइज किया कि अब टाइम आ गया है बिल देने का, तो पॉकेट की तलाश शुरू हुई और तीनों की पॉकेट से कुल रकम निकली 25 पैसे। दुकानदार भी अनजान था। अब क्या करें? तो फैसला हुआ कि चारों वहीं बैठेंगे और सत्यनारायण पास में रहने वाले किसी जान पहचान वाले से पैसे लेकर आएंगे। तकरीबन 1 घंटे शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने अपने आप को
भेलपुरी वाले के पास गिरवी रख दिया, स्वयं को मॉर्टगेज रख दिया कि भैया जब तक वो नहीं आएगा हम यहां बैठे हुए भागेंगे नहीं। सत्यनारायण जी पैसे लेकर आए, तब जाकर चारों की जान छूटी, मगर दोबारा कसम खा ली कि कभी भेलपुरी वाले की दुकान पर बगैर सोचे समझे कभी नहीं जाएंगे, चेक कर लेंगे पहले भैया तू लेके जा रहा है तू। सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त 1954 को कोल्हापुर में हुआ। उन्होंने 4 साल की आयु में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पिता चाहते थे कि बेटा एक दिन बहुत बड़ा गवैया बने, इसलिए उन्होंने 10 साल की उम्र से ही बालक सुरेश की संगीत की विधिवत शिक्षा शुरू करवा दी। सुरेश के सबसे प्रथम गुरु थे पंडित जयलाल वसंत। इनसे सुरेश ने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ली। सुरेश जब 17-18 साल के रहे होंगे तो उन्होंने एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां जज थे संगीतकार जयदेव और रविंद्र जैन। जयदेव जी और रविंद्र जैन जी सुरेश के गाने से इतना प्रभावित हुए कि दोनों ने सुरेश को वचन दिया कि वो उन्हें गाने का मौका जरूर देंगे अपनी फिल्मों में। रविंद्र जैन ने पहले अपना वादा पूरा करते हुए फिल्म पहेली में 4 गीत गवाए और जयदेव ने भी उनसे फिल्म गमन की एक गजल गवाई, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस गजल ने सुरेश वाडकर को चर्चा में ला दिया और लता मंगेशकर भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुई। लता मंगेशकर ने उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुरेश वाडकर को फिल्म क्रोधी में 2 गाने गाने का मौका दिया और वो दोनों गाने खूब चले। पहला गाना था चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा और दूसरा मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। इन गीतों के बाद सुरेश वाडकर का नाम बहुत दूर तक फैल गया। इसके बाद सुरेश के करियर में एक और अहम मुकाम आया। फिल्म थी प्रेम रोग। इसके गीतों के बाद ऋषि कपूर की पर्सनैलिटी पर सुरेश की आवाज कुछ ऐसी जमी कि ऋषि की बहुत सी फिल्मों में गाना गाने के लिए सुरेश को ही बुलाया जाने लगा। फिल्मी गीतों के अलावा सुरेश ने R.D. बर्मन और गुलजार के साथ मिलकर कुछ नॉन फिल्मी एल्बम्स भी जारी किए। सुरेश वाडकर के गाए कुछ गीत जो आज भी हम सबके दिलों में हैं, उनमें से प्रमुख गीत हैं तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर, छोड़ आए हम वो गलियां, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, चप्पा चप्पा चरखा चले, हुस्न पहाड़ों का ए जिंदगी गले लगा ले, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी, और इस दिल में क्या रखा है। लंबी फहरिस्त है। दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे मशहूर अदाकारा स्वर्गीय शीला रमानी को। शीला रमानी 2 मार्च 1932 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में M. केवल रमानी के घर पे पैदा हुई। बंटवारा हुआ। पार्टीशन के बाद रमानी परिवार शिमला आकर बस गया। वहीं शीला जी की शिक्षा हुई और शीला रमानी को इतनी सुंदर थी कि 1951 में मिस शिमला का खिताब भी हासिल हुआ। चेतन आनंद का ससुराल शिमला में हुआ करता था। वहीं एक दिन शीला और चेतन की मुलाकात हुई। चेतन आनंद साहब ने फिल्म का ऑफर दे दिया शीला को। शीला तुरंत राजी हो गई। चेतन आनंद ने शीला को देवानंद और कल्पना कार्तिक के साथ एक एंग्लो इंडियन क्लब डांसर सिल्वी का रोल दिया। फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर। फिल्म आई, लोगों ने देखा और इस फिल्म के बाद शीला का कैरियर निकल पड़ा। सुरंग, 3 बत्ती 4 रास्ता, नौकरी, फंटूश, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी दर्जनों फिल्मों में शीला का जलवा दिखा। लेकिन वक्त के साथ साथ जादू कम होने लगा। जंगल किंग, द रिटर्न ऑफ सुपरमैन, आवारा लड़की, मंगू, अंजलि, मुमताज महल, आवारा, शहजादी जैसी बी ग्रेड की फिल्में उन्हें मिलने लगी। उनके हिस्से में ए ग्रेड की फिल्में नहीं आईं। आखिरकार द रिटर्न ऑफ सुपरमैन के बाद शीला रमानी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। शीला ने एक पाकिस्तानी फिल्म अनोखी में लीड रोल भी किया। सिंधी भाषा की पहली फिल्म अबाना की हीरोइन भी बनी। शीला रमानी ने पारसी व्यापारी जाल कावसजी से शादी की। कई सालों तक न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में बसी रहीं। शीला रमानी की 2 संतानें हुईं, राहुल और जाल जूनियर। हस्बैंड जाल कावसजी की मौत के बाद
शीला रमानी इंदौर से 25 किलोमीटर दूर एक टाउन है, 25-30 किलोमीटर कैंटोनमेंट एरिया है, जो उनके पति का होम टाउन हुआ करता था। इस टाउन का नाम है महू। वहीं पे शीला जी बस गई, गुमनामी की जिंदगी जीने लगी थी। 2013 में उन्हें अल्जाइमर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 13 जुलाई 2015 को वो कोमा में चली गई और 2 दिन बाद 15 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया। स्वर्गीय शीला रमानी को पुनीत स्मरण, विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन आज हमने अर्पित किए। चर्चा एक विदेशी फिल्म की, डायरेक्टेड बाय रॉजर मिचेल, स्टारिंग बेन एफ्लेक, सैमुअल एल जैक्सन, टोनी कॉलेटन, सिडनी पॉलेक। फिल्म का नाम था चेंजिंग लेन्स। फिल्म की कहानी है 2 गरम मिजाज हॉट टेम्पर्ड आदमियों की। एक है मिडिल एजेड एफ्रो अमेरिकन इंश्योरेंस सेल्समैन, नाम है डोल जिप्सन। दूसरा है एक सक्सेसफुल व्हाइट यंग वॉल स्ट्रीट अटॉर्नी केविन बेनेक। एक दिन डॉयल अपने बच्चों की रिगेन कस्टडी लेने के लिए कोर्ट जा रहा होता है और गेविन को भी कोर्ट पहुंचना होता है एक प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल पेश करने के लिए। दोनों बहुत जल्दी में हैं। जल्दबाजी में दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिद होती है, झगड़ा होता है, जिसकी वजह से वक्त बर्बाद हो जाता है। जब गेविन कोर्ट पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसकी फाइल डोयल की फाइल से एक्सचेंज हो चुकी है। उधर डोयल को कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाती है और इस देरी की वजह से अदालत का फैसला उसके खिलाफ हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं। घटनाक्रम आगे बढ़ता है। डोल और गेविन का बहुत नुकसान होने लगा है, नुकसान हो जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि गुस्से में, एंगर में, हठ में, जिद में, ईगो में दोनों गलती कर रहे हैं और आखिर में दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि जो भी अब तक गलत हुआ है वो दोनों मिलकर उसे ठीक करेंगे और फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ कंक्लूड होती है। इसी प्लॉट पर 2006 में एक हिंदी में फिल्म बनी जिसे डायरेक्ट किया था मिलन लूथरिया ने, स्टारिंग नाना पाटेकर, जॉन एब्राहम, समीरा रेड्डी एंड सोनाली कुलकर्णी। फिल्म का नाम था टैक्सी नंबर 9211। रांची के भैया मुन्ना झा का प्रश्न जानना चाहते हैं कि उदित नारायण ने लता मंगेशकर के साथ पहली बार कौन सा गाना गाया था। तो भैया मेरी जानकारी के अनुसार 1983 में एक फिल्म आई थी बड़े दिल वाला। इस फिल्म में एक गीत है जिसके कई वर्जन हैं। गीत के बोल हैं, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। एक वर्जन में ये ऋषि कपूर साहब गा रहे हैं, लेकिन एक वर्जन है जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की और उदित नारायण की, पिक्चराइज्ड ऑन सारिका जी और प्राण साहब। मेरे हिसाब से ये पहला गाना था उदित नारायण का 1983 की फिल्म बड़े दिल वाला में लता मंगेशकर के साथ। आप में से किसी के पास कोई और इंफॉर्मेशन, जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। फिर भेंट होगी आपसे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।